हेलो स्टूडेंट्स, के ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार महतो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कटिंग टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है स्क्रैपर। और जब धातु के किसी वर्कपीस में मशीनिंग किया जाता है तो उसके सरफेस पर कुछ हाई स्पॉट रह जाते हैं, उनको खुरच कर दूर करने के लिए स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं स्क्रैपर की जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा कि स्क्रैपर कितने तरह के आते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हम लोग जानते हैं स्क्रैपर के बारे में। जब मेटल के किसी वर्कपीस को मशीनिंग किया जाता है तो मशीनिंग करने के बाद उसके सरफेस पर कुछ उभरे हुए भाग नजर आते हैं जिसे हम लोग हाई स्पॉट कहते हैं। उस हाई स्पॉट को खुरच कर हटाने के लिए और उस सरफेस को फिनिश करने के लिए जिस टूल का यूज़ किया जाता है उसे स्क्रैपर कहते हैं। और स्क्रैपर को ज़्यादातर बनाया जाता है टूल स्टील से और इसमें कटिंग एज बना लिया जाते हैं और उनको हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। इसके अलावा स्क्रैपर को पुरानी यूज किए हुए फाइल से भी बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फाइल को हम लोग गर्म करते हैं और फिर उसको आवश्यकता के अनुसार हम लोग शेप में मोड़ लेते हैं और उसके बाद में फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर उसमें कटिंग एज बना लिए जाते हैं और उस कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर करके उसे हार्डनेस देते हैं। तो ये था स्क्रैपर का परिचय। अब चलिए जानते हैं कि स्क्रैपर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्क्रैपर में जो मेन पार्ट हैं, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्रैपर है और अगर राइट साइड से शुरू करें तो ये इसका हैंडल है जो कि आपको पता है। और ये नॉन मेटेलिक होता है, यानी कि प्लास्टिक या फिर लकड़ी का बनाया जाता है। हैंडल के जस्ट आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा फेरुल कहलाता है और ये सॉफ्ट मेटल का बना हुआ रहता है। फेरुल का काम होता है कि हैंडल को दबा करके ये रखता है ताकि जब हम लोग स्क्रैपिंग करें उस टाइम पे हैंडल ढीला होके बाहर ना निकल जाए। उसके बाद में ये जो हिस्सा है स्क्रैपर का, इसे शाफ्ट कहा जाता है, यानी कि ये इसकी बॉडी है जिसे शाफ्ट का नाम दिया जाता है। और उसके बाद में स्क्रैपर का ये जो आगे का कटिंग एज होता है इसे स्क्रैपर ब्लेड कहा जाता है। और यही कटिंग एज मेटल में से जो हाई स्पॉट होते हैं उनको खुरच करके हटाते हैं और फिनिश किया जाता है। तो चलिए स्क्रैपर कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है फ्लैट स्क्रैपर। नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैट मतलब ये चपटा स्क्रैपर होता है और इसका जो आकार है वो फाइल के जैसा ही होता है और इसमें 10 से 20 सेंटीमीटर तक की लंबाई और 20 से 30 mm चौड़ाई के ब्लेड इसमें रहता है। और ये ज़्यादातर पुरानी रेतियों से ही बनाया जाता है और रेतन क्रिया के उपरांत ये स्क्रैपर समतल सतहों पर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल या हाई स्पॉट रहते हैं उनको खुरच करके दूर करता है और उस सरफेस को पूरी तरह से फिनिश कर देता है। स्क्रैपर और भी तरह के होते हैं, जैसे कि हुक स्क्रैपर। इस स्क्रैपर में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है ये हुक की तरह बना हुआ है। इसी कारण से इस स्क्रैपर का यूज जब हम लोग करते हैं तो इसको अपने तरफ जब खींचते हैं उस टाइम पे ये हाई स्पॉट को रिमूव करता है और जॉब को फिनिश करता है। उसके बाद है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर में 3 कटिंग एज होते हैं और इसको बनाया जाता है ट्रायंगुलर फाइल से। आपको दिख भी रहा होगा कि ये देखने में बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइल के जैसा है। बस इसमें ये किया जाता है कि इसके आगे के भाग को टेपर बना लिया जाता है और उसमें शार्प पॉइंट दिया जाता है और इसके ब्लेड की लंबाई 125 से 175 mm तक रखी जाती है। और इसका यूज़ किया जाता है जैसे कोई राउंड सरफेस हो या फिर कोई कर्व सतह हो, उस कर्व सतह से जो हाई स्पॉट हैं उनको रिमूव करके और उस सतह को फिनिश करने के लिए किया जाता है। और भी तरह के स्क्रैपर हैं, जैसे कि हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड का मतलब ये स्क्रैपर जो है उसका आकार अर्ध गोलाकार होता है और इसमें 2 कटिंग एज होते हैं। इनको भी पुराने फाइल से बनाया जाता है और इनके ब्लेड की लंबाई 125 से 150 mm तक रखी जाती है। इनका यूज किया जाता है जहाँ पे कर्व शेप हो या फिर कोई राउंड सरफेस हो, वहाँ पर स्क्रैपिंग करके हाई स्पॉट को हटा करके और उसको फिनिश करने के लिए किया जाता है। एक और स्क्रैपर है जिसको कहते हैं 2 हैंडल स्क्रैपर।
इस स्क्रैपर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 हैंडल लगे हुए हैं। इसी कारण से इसका यूज हम लोग दोनों हाथों से पकड़ कर करते हैं और इनका यूज ज़्यादातर किया जाता है जैसे कोई बियरिंग होता है, उस बियरिंग बॉक्स में से जो अनवांटेड मेटल या हाई स्पॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर कोई बड़े साइज का कर्व सरफेस हो, उस सरफेस में से हाई स्पॉट को रिमूव करके और उसे अच्छी फिनिशिंग प्रदान करता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्क्रैपिंग करने का जो मेथड है उसके बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।